उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में कई बदलाव आते हैं, जिसमें मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शन एक मुख्य बदलाव है। मोबिलिटी यानी कि आपके चलने फिरने की क्षमता, हिलने डुलने की क्षमता। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सचिन बजाज और आज इस सीनियर सिटीजन डे पर हम डिस्कस कर रहे हैं उम्र के साथ साथ बढ़ती हुई मोबिलिटी प्रॉब्लम्स यानी चलने फिरने की क्षमता कम होने की इश्यूज। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये इश्यूज होते क्या क्या हैं। बेसिकली क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बेड से उतरना या बेड में लेटने में तकलीफ़ होना। बेड से उतरते हैं तो चक्कर आते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा, कुर्सी से उठने बैठने में तकलीफ़ होना, दर्द होना। तीसरा, अनस्टेडी गेट होना यानी चक्कर आना, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाना, लगना कि मैं चल ही नहीं पाऊँगा, घर से बाहर नहीं जा पाऊँगी, गिर जाऊँगी कहीं, बैलेंस नहीं बनेगा, तो ऐसा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाना। और आखिरी में और सबसे ख़तरनाक, फॉल्स यानी गिर जाना। टॉयलेट में गिर जाना, घर के अंदर चलते हुए बेड से उतरते वक्त गिर जाना, सीढ़ी चलते फिरते उतर जाना या गिर जाना। किन किन लोगों में ये प्रॉब्लम्स होती हैं मोबिलिटी इश्यूज़? देखिए, जिनके मसल्स वीक हैं, मसल वीकनेस किसी भी वजह से, या तो आपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिया है, मसल्स कभी बनाए ही नहीं, या आपको कोई इश्यूज़, मेडिकल इश्यूज़ थे, नर्वस इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मसल्स वीक थे। एज के साथ साथ मसल्स वीक हो जाते हैं। दूसरा, जॉइंट प्रॉब्लम्स होना, कि आपको गठिया है, घुटनों का गठिया, छोटे हड्डियों का गठिया, इनमें प्रॉब्लम है। तीसरा, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, कि भाई आपकी नर्व्स कमज़ोर हैं डायबिटीज़ की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से, या आपको लकवा आया है, कभी ब्रेन में प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से मूवमेंट इश्यूज़ होते हैं लोगों को। साइकोलॉजिकल इलनेस, की मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, मुझे डर लगता है बाहर जाने में, उससे मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। अलग अलग बीमारियाँ जैसे पार्किंसोनिज्म है, अल्जाइमर है, कैटरैक्ट है, ये प्रॉब्लम्स भी मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट करती हैं कि आपको दिख ही नहीं रहा है, आँख में तकलीफ़ है, दिखता ही नहीं है इसलिए नहीं चल पा रहे हैं। पार्किंसोनिज्म में ट्रेमर्स आते हैं, कपकपी होती है, इसलिए नहीं चल पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स मोबिलिटी इश्यूज़ क्रिएट कर सकती हैं और इस कोर रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम को पहचानना और उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है अगर हम मोबिलिटी पूरी तरह वापस रिस्टोर करना चाहते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं ये मोबिलिटी रिस्टोर करने के लिए। काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज, इंटरवेंशंस, प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट्स हैं जो हम ये कर सकते हैं। सबसे सिंपल है स्टैंडिंग डाउन, स्टैंडिंग अप एक्सरसाइज, जिसमें बैठना, खड़े होना आप एक्सरसाइज करें। गेटिंग इन एंड आउट ऑफ बेड एक्सरसाइजेज, की बेड में कैसे लेटना है, बेड से कैसे उठना है। अचानक बेड से उठना हमेशा रिस्की होता है, तो अगर आप सो रहे हैं तो पहले आप बेड में ही बैठिए, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद बेड के नीचे पैर लटका के बैठिए और फिर उसके बाद धीरे धीरे खड़े होइए। अचानक लेटने से खड़े होने में चक्कर आ सकता है, बैलेंस बिगड़ सकता है। वॉकिंग एक्सरसाइजेज, कि आप कैसे चल रहे हैं, कैसा स्टेप है। फंक्शनल इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन हम कर सकते हैं आपके मसल्स के लिए, जो आपके मसल्स वीक हैं उनको हम स्टिमुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जैसे पुशअप्स, पुलअप्स, सिटअप्स, सेमी सिटअप्स, प्लैंक्स, ऐसे अगर आपका कोर स्ट्रेंथन होगा तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। वॉकिंग एड्स हम आपको दे सकते हैं अलग अलग तरह के, आपकी मोबिलिटी रिस्टोर करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे इंटरवेंशंस हैं जो आपके डॉक्टर्स, कोचेस, ट्रेनर्स आपको दे सकते हैं ताकि आपकी मोबिलिटी रिस्टोर हो जाए। तो अगर आपकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों की होती है। आप इसको गिव अप ना कर दें कि नहीं अब तो मैं नहीं चल सकती हूँ, मैं तो अब नहीं रहा कॉन्फिडेंस, मैं गिर जाऊँगी, बाहर जाऊँगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं, उनको हमें ठीक करना बहुत आसान लगता है और इसमें बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। तो एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर से मिले और ये सारे एड्स, एक्सरसाइजेज, सपोर्ट से आप जल्द ही ठीक हो सकते हैं। अब बात करते हैं जो वॉकिंग एड्स एंड सप्लीमेंट्स की मैंने बात की थी, तो वो क्या क्या हैं। बहुत सिंपल हैं। सबसे सिंपल होता है केन यानी वॉकिंग स्टिक।
अब आप देखिए कि अगर 2 टांग का स्टूल आप रखने की कोशिश करें तो उसको बैलेंस करना मुश्किल है, गिरने के चांस ज़्यादा हैं, या 2 पहिए की साइकिल को बैलेंस करना उतना आसान नहीं है। लेकिन अगर उसमें तीसरा पहिया लगा देते हैं या स्टूल में तीसरी टांग लगा देते हैं तो आप खुद ही देखते हैं स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो वॉकिंग स्टिक है ये आपकी तीसरी टांग की तरह काम करती है, आपकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो अगर आपको माइल्ड डिस्कम्फर्ट है या सिर्फ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि मैं चल पाऊँगी नहीं चल पाऊँगी, तो एक वॉकिंग स्टिक लेने से आपकी लाइफ बहुत जल्दी बदल सकती है, तो उसको लेने में हेजिटेट ना करें। अगर स्टिक से आपको लगता है कि वो फिसल रही है या प्रॉपर बैलेंस नहीं है तो आप 4 लेग्स वाली स्टिक भी ले सकते हैं, जिसके नीचे बिल्कुल 4 छोटी छोटी लेग्स होती हैं, तो उसको आप रखेंगे तो वो स्लिप बिल्कुल भी नहीं होगी। दैट इज़ द नेक्स्ट लेवल। अगर फिर भी प्रॉब्लम है या आगे जॉइंट्स में आपके चोट लगी है या अभी सर्जरी हुई है तो हम आपको क्रचेस भी दे सकते हैं टेम्परेरीली। क्रचेस सारा बैलेंस जो है बॉडी का ऊपर की तरफ ले जाते हैं, वेट ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं और आपके शोल्डर और कोर में वो वेट ट्रांसफ़र होता है, जिससे आप अपराइट भी रहते हैं। तो टेम्परेरी यूज़ के लिए क्रचेस काफ़ी कॉमनली यूज़ होते हैं जिनको चोट लगी हो या अभी ऑपरेशन हुआ हो। और जिनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हम उनको व्हीलचेयर भी दे सकते हैं कि भाई बिल्कुल वेट नहीं डाल पा रहे हैं अपनी टांगों पे, जोड़ों पे, तो व्हीलचेयर भी प्रोवाइड की जा सकती है, जिससे आपकी मोबिलिटी मेंटेन रहेगी, आप बाहर जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि आप घर पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। व्हीलचेयर आप खुद भी चला सकते हैं या कोई आपको पुश कर सकता है, या आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स भी आती हैं जो आप एक बटन से भी चला सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एड्स अवेलेबल हैं जो आपकी मोबिलिटी को रिस्टोर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो उनके बारे में ज़रूर अपने कोच, ट्रेनर या डॉक्टर से पूछें कि कौन सा वॉकिंग एड आपके लिए सबसे अच्छा है। अंत में मैं यही कहूँगा कि बढ़ती उम्र का ये मतलब नहीं है कि आप बीमार पड़ जाएं या आप चल फिर ना पाएँ या कोई और प्रॉब्लम हो। बढ़ती उम्र हेल्दी हो सकती है, फुल ऑफ मूवमेंट हो सकती है, फुल ऑफ डांस, म्यूज़िक, हैप्पीनेस हो सकती है। और मोबिलिटी को मेंटेन रखना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलती का नाम गाड़ी है, अगर आप नहीं चलेंगे तो शरीर धीरे 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 बाकी फंक्शंस भी लूज़ करने लगेगा। इसके बारे में आपके कोई भी सवाल हों, किसी तरह के क्वेश्चंस हों, कौन से वॉकिंग एड्स यूज़ करने हैं, कौन सी केन मेरे लिए अच्छी है, कौन सी व्हीलचेयर लेनी चाहिए, किसी भी तरह के जॉइंट पेन रिलेटेड सवाल हैं कि कैसे ठीक किया जाए, या मोबिलिटी से रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं और मेरी टीम जल्द से जल्द आकर वापस उन सभी सवालों के जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो में।